अब आगे का दुआ है, 11वां दुआ प्रारंभ करते हैं। मन मानिक मुक्ता छवि जैसे, आहे गिर गज सिर सोहन तैसे। मणि और माणिक, ये मैंने पहले पीछे आपको बता दिया है। मणि एक पत्थर होता है, चमकीला पत्थर, उससे भी चमकीला जो पत्थर होता है वह होता है माणिक। जैसे हीरा और लाल, ये दोनों, लाल को कहते हैं माणिक और हीरा को कहते हैं माणिक। अब मणि और माणिक, मणि निकलती हैं जैसे मोती जो है हाथी के मस्तक में निकलता है, लेकिन क्या वह मोती हाथी के मस्तक में शोभा नहीं देता? जब तक वो किसी आभूषण में, किसी कपड़े में या किसी मुकुट में लगता है तब ही वह शोभा देता है। ऐसे ही मणि पत्थर में, पहाड़ों में शोभा नहीं देती। जब तक वे किसी राजा के मुकुटों में या कऊ आभूषण में लगती हैं या किसी वस्तु में लगती हैं तब उन मणियों की शोभा होती है। तो मणि, माणिक, मुक्ता, मुक्ता यानी मोती, मोती की शोभा गज के शरीर में नहीं होती, हाँ, और मणि की शोभा पहाड़ में नहीं होती। जब तक वो किसी आभूषण में एवं वस्त्र में नहीं लगती एवं किसी राजा के मुकुट में नहीं लगती तब तो उसकी शोभा अच्छी नहीं होती। तो इसकी मानिक, इसमें मायने हैं, मणि माने कीमती पत्थर यानी हीरा, माणिक माने लाल, मुक्ता माने मोती। मोती दो प्रकार के होते हैं, एक हाथी के मस्तक में मोती निकलता है और एक सीप का मोती होता है जो समुद्र में होता है। दोनों मोतियों के गुण अलग अलग होते हैं, चमक भी अलग अलग होती है दोनों। आगे चलते हैं। नृप यानी राजा, किरीट यानी मुकुट, तरुणी यानी जवान, यानी इसका अर्थ है कि जैसे मुकुट तरुण राजा के यानी जवान राजा के सिर पर शोभा देता है। नृप किरीट तरुणी तन पाई, भाई मुकुट तो अच्छा है, लेकिन अगर बूढ़े पे मुकुट लगा दिया जाए, 60 साल 80 साल के डोकरा में मुकुट लगा दिया जाए सिर पे, तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। मुकुट तो तरुण राजा, जवान राजा के सिर पे ही मुकुट शोभा देता है। नृप किरीट तरुणी तन पाई, किरीट तो अच्छा है, लेकिन राजा अगर जवान है तभी वो मुकुट शोभा पाएगा। इसी प्रकार से हमारी कथा तो अच्छी है, परंतु यदि भगवान की कथा, भगवान का नाम इसमें नहीं है तो इसकी कोई शोभा नहीं है। हमारी कथा जरूर भाषा में ठीक नहीं है, पर इसमें भगवान का नाम है तो ये शोभायमान है। इसमें मायने हैं नृप मानी राजा, किरीट यानी मुकुट, तरुणी मानी जवान, और लह मानी प्राप्त करना, लेना, शोभा को प्राप्त करना। लह सकल, शोभा अधिकाई, अधिकाई यानी बहुत सी शोभा, बहुत ज्यादा शोभा को प्राप्त करते हैं। कौन? राजा के सिर पे मुकुट, तरुण राजा के सिर पे यानी जवान राजा के सिर पे मुकुट शोभा प्राप्त करते हैं। सुकवि माने अच्छे कवि, अच्छे कवि की कविता अच्छी होती है, और कविता का ये नियम होता है कहीं बनाई जाती है और कहीं प्रकाशित होती है। तो ये इसमें मायने हैं उपजना यानी पैदा, जन्मना, और कहीं उसकी शोभा होती है यानी कविता कहीं बनाई जाती है और कहीं कही जाती है। इसमें मायने हैं, केवल एक मायना है इसमें, उपजना यानी पैदा होना, जो पहले ही बता दिया आपको मैं, फिर भी दोबारा हम इसलिए बता देते हैं कि मान लो कोई ने पहला प्रश्न, पीछे वाला प्रश्न पढ़ा है, अगले वाला प्रश्न यहाँ पढ़ रहा है, अब वो पीछे ढूंढने नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ कोई बात जो आती है वो हम जहाँ के तहाँ बताते चलते। फिर भी एक बात को जैसे 10 बार एक बात आई है, तो 10 बार लिखने से तो 2 बार लिख दो, वहीं भूल लो उसको। लेकिन कोशिश यही करेंगे कि आपको ज़्यादा मेहनत न करने पड़े, सब बताएंगे। हाँ, लेकिन जो बात पता लग गया उससे तो आप वहीं देख लो जहाँ लिखी है। आगे कहते हैं
भक्ति यानी भगवान की भक्ति, भक्ति कहते हैं भावना को, भगवान के प्रति भावना का नाम ही भक्ति है। हेतु यानी हित उसके लिए, जिसके लिए कर रहे हैं, हेतु माने हेतु उसके लिए। विधि यानी विधाता ब्रह्मा, और भवन तो पता ही है आपको, जहाँ कहीं भवन शब्द आवे तो वो ब्रह्मा का, वो घर का है, और विधाता शब्द आवे वो ब्रह्मा का है। शारद यानी सरस्वती, और धाई यानी दौड़ी हुई, दौड़ के आती है, धाना दौड़ना। तो यानी भगवान की कथा को सुनकर माता शारदा अपने ब्रह्मलोक से दौड़ कर आती है, जो कोई भगवान की कथा सुनाता है उनके लिए। लेकिन वे शारदा यहाँ दौड़ के आती हैं, परंतु कोई संसारी मनुष्यों के गुणों को वर्णन करता है तो वो सिर धुन धुन करके पछताती हैं, दुख मतलब पछताती हैं, वो करे कहाँ आ गए। इसलिए शारदा का सुमरण करो, सरस्वती का सुमरण करो, तो फिर अच्छी भगवान के चरित्रों को, संतों के चरित्रों को कहना चाहिए। अब हमने शारदा का सुमरण कर लिया और गा रहे हैं आला ढोला, तो फिर वो पछताती हैं, वो संसारी मनुष्यों के कथाएं कीर्तियां सुन के। शारदा तो भगवान की नर यानी भक्तों की और भगवान की कथाएं अच्छी लगती है शारदा माँ को। कोई संसारी मनुष्यों के चरित्र उन्हें अच्छे नहीं लगते। इसमें मायना जो है बता दिया गया। अब आगे चलते हैं। श्रम यानी थकावट, कोट यानी करोड़। कोट शब्द बहुत का है, एक तो करोड़ भी है, और जैसे कोटिन, तो कोटिन का मतलब होता है बहुत, अगणित। अगणित माने गिनती के बिना, बिना गिनती के। जैसे अगणित शब्द है बिना गिनती, ऐसे ही कोट शब्द है बहुत ज्यादा। वैसे कोट करोड़ है, 1 करोड़, और कोटिन तो फिर बहुत है, करोड़ बहुत। कोट का अर्थ है करोड़ और बहुत। और मणि 2 जगह से निकलती है भैया। मणि एक पर्वतों से भी निकलती है, और मणि सर्प के मुंह में भी होती है। हाँ, सर्प के मुंह में जो मणि होती है वो उसको भी मणि कहते हैं, और पर्वतों में भी मणि होती है। तो अब वो सर्प के मुंह में जो मणि होती है वो सर्प के मुंह में शोभा नहीं देती, जो कि दूसरी कहीं किसी जगह किसी आभूषण में लग के शोभा देती है, या पूजा में लग के रख के शोभा देती है। अब कहते हैं सर्प की जो मणि होती है वो बड़ी कामा है, वह हर व्यक्ति को मिलती नहीं सर्प की मणि। जैसे सर्प की मणि मिल जाए तो फिर वो व्यक्ति अच्छे यानी असंभव से काम कर सकता है। कहा यह गया है, कुछ लोग कहते हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वे कहते हैं कि सर्प की मणि है और बिल्ली की जेर, बिल्ली जेर होती है जो बच्चे लपटा रहता है उसमें, जैसे भैंस की गाय की जेर होती, ऐसे बिल्ली की जेर और सर्प की मणि है, ये दोनों चीजें मिल जाएं जिस व्यक्ति को इकट्ठी, तो उसके घर में कभी पैसे की कमी नहीं हो सकती, कभी भी। लेकिन ये चीजें मिलती नहीं है, जिन्हें मिल जाती हैं वो। अब कुछ लोग कहते हैं हाँ कल्पना है, कहीं ऐसा होता नहीं है। नहीं भैया, कल्पना कुछ नहीं है, पर अब वे चीजें मिलती नहीं है, इसलिए चाहे कल्पना कह लो और चाहे कुछ भी कह लो। आगे चलते हैं। दूसरी एक मायना और मिला है, तरुण और तरुणी। जहां तरुण शब्द आता है वहां पुरुष, और जहां तरुणी शब्द आता है वहां स्त्री। हाँ, कि जैसे कुछ हीरा, कुछ छोटे छोटे जो मणियाँ होती, हीरा होते, वो साड़ियों में भी सितारे लगाए जाते हैं। तो सितारे तो पुरुष हैं, पुंसलिंग हैं, लेकिन लगाए जाते साड़ियों में। और जब साड़ियों को माताएं पहनती हैं तब उन सितारों की शोभा होती है। तो तरुणी यानी स्त्री और तरुण यानी पुरुष। तरुण पुरुष, जवान पुरुष और जवान स्त्री। जहाँ तरुणी आवे वहाँ जवान स्त्री, और जहाँ तरुण आवे वहाँ जवान पुरुष। अब यहाँ 3 मायने आए।
एक तो हृदय तो सब जानते ही, हृदय माने हृदय, दिल, अंदर का जो भावना है हृदय में बनती। अब देखो हृदय और दिल ये एक ही चीज है, परंतु इसकी भाषा अलग अलग है। हृदय शुद्ध है, शुद्ध शुद्ध शब्द है हृदय। अब इसमें एक हृदय तो सब समझ में आ ही जाएगा। अब है सीप और स्वाति और सिंधु। सिंधु जहां आवे वहां समुद्र, स्वाति जहां आवे वहां स्वाति एक नक्षत्र होता है। जैसे 27 नक्षत्र होते हैं एक महीना में, 27 नक्षत्र होते हैं, तो उनमें एक स्वाति नक्षत्र होता है। और वो नक्षत्र में जब पानी बरसता है, स्वाति की बूंद कहते हैं, स्वाति की बूंद, तो स्वाति नक्षत्र में जब पानी बरसता है तभी वो पानी पपिया को मिलता है। चातक माने पपिया, चातक मैंने आपको बता दिया था पहले पीछे। तो जहां चातक शब्द आवे, जहां पपिया, चकोर शब्द आवे, वहां चकोर नाम का पक्षी होता है जो चंद्रमा की तरफ देखता रहता है। तो जहां चकोर, चकोर का कोई दूसरा मायना नहीं है, चकोर चकोर ही है, चकोर नाम का पक्षी होता है और वो चंद्रमा की तरफ देखता रहता है। जैसे चंद्रमा घूमता है वैसे वो चकोर की गर्दन घूमती रहती है, स्वयं नहीं घूमता, वो सिर्फ गर्दन घुमाता रहता है। वो इतना उसे प्रेम होता है चंद्रमा से कि वो सोचता है कि अगर मैंने 1 मिनट भी पलक बंद कर दिए तो चंद्रमा यानी कहाँ चला जाएगा। बहुत ज्यादा प्रेम होता है उसका चकोर का चंद्रमा से। तो स्वाति यानी नक्षत्र, उस नक्षत्र में जो बूंदें पड़ती हैं, वर्षा होती है, वही जल पपिया को मिलता है। बाकी कितना भी जल बरसे पपिया पीता नहीं है। हाँ, स्वाति नक्षत्र के जल को ही पपिया पीता है, ये उसका नियम है। ऐसे ही चकवी और चकवा, चकवी चकवा तो आपने देखे होंगे, वे ऐसे होते हैं कि वे दिन में रहते हैं साथ साथ और रात में रहते हैं अलग अलग। रात में उनका ये नियम है कि उनको अगर पिंजड़ा में भी आप बंद कर दो तो भी एक दूसरे की तरफ पीठ लेके बैठ जाएंगे, एक दूसरे के मुंह के सामने नहीं बैठेंगे। और अलग अलग वैसे खुला में तो अलग अलग रहते ही, रात में साथ रहते ही नहीं। इसका एक कारण है, इसकी कथा है, चकवा चकवी साथ क्यों नहीं रहती। ये चकवा चकवी पुराने जमाने में जो सतयुग त्रेता द्वापर में सारे पक्षी बोलते थे और जब उन्हें आवश्यकता पड़ती थी तो एक दिन क्या हुआ कि चकवा चकवी दोनों एक महात्मा के आश्रम में चले गए और वहां जाकर के वो भोग विलास करने लगे, जो काम वासना में पति पत्नी जैसे करते हैं वो भोग विलास करने लगे। महात्मा ने देखा उनका नियम चल रहा था तो उन्होंने श्राप दे दिया उन दोनों को। पहले तो मना किया भैया यहाँ ये काम मत करो, लेकिन वो नहीं माने। जब नहीं माने और कह दिया कि हम तो पक्षी हैं, हमें कोई मर्यादा नहीं लगती, तो उन्होंने कहा देखो, जब तुम जान रहे हो कि दिन में ये काम नहीं करना चाहिए फिर भी तुम कर रहे हो तो तुम्हें पाप लगेगा, चाहे भले पक्षी हो या पशु हो। पाप उसे नहीं लगता जो जानते नहीं, जो जानबूझ के करते हैं उन्हें पाप लगता है, चाहे वे योनि कोई भी हो। हाँ, अगर पक्षी भी है, अगर उसे जानकारी है और वो करेगा तो उसे पाप लगेगा। आप पक्षी जरूर हो पर आप जान रहे हो क्या ऋषि का आश्रम है या ये काम नहीं करना चाहिए, पर मान नहीं रहे हो, इसलिए तुम्हें पाप लगेगा। मैं आज से श्राप देता हूं कि तुम दोनों कभी दिन वो रात में साथ नहीं रहोगे। भोग रात में करना चाहिए, भोग विलास दिन में नहीं करना चाहिए। अब तुम ये पाप कर रहे हो, इसलिए अब ये पाप तुम सदा करोगे, दिन में ही करोगे, अब तुम रात में साथ नहीं रह सकते। तो उस दिन से ये चकवा चकवी कभी साथ साथ रात में नहीं रहती, दिन में साथ ही रहते हैं पर रात में अलग अलग रहते हैं। एक ऋषि का श्राप है। ये 11वां दोहा आपका पूरा हुआ। अब इसकी चौपाई। मणिमाणिक गुप मुक्ता छवि जैसे, आए गिर गज सिर सोहन तैसे, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लय सकल सोवा अधिकाई, तैसे ही कवित कवित बुध कहीं, उपजय अनत अनत छबि लहीं,
भगत हेत विदु भवन बिहाई, सुमिरत सार दयावती धाई। रामचरित सर विनयन वाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि को विदियस हृदय विचारी, गावे हर जसु कलमल हारी। इसके मायने हैं कवि कोविद, कोविद माने श्रेष्ठ, और कलमल, कल माने कलयुग, और मल माने मैला। कलयुग का जो मैल है वो पाप है। कलयुग के पापों को हरण करने वाले, हारी माने हरण करने वाले। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वत शारदा कहें सुजाना। जेवर से भरे बार विचारू, बार का अर्थ होता है पानी, जल। जहाँ कहीं बार आवे वहां जल शब्द समझना चाहिए। और विचार तो विचारे, जेवर से भरे बार विचारू, होए मुख होए कवित मुखता मन चारु। चारु यानी पवित्र, और चारु यानी शोभित, कोई जगह की जहाँ शोभा। चारु यानी चारु, चारु यानी शोभा, शोभित, और चारु यानी पवित्र, दो जगह लेती इसको। तो जुगत वेद, जुगत कहते हैं युक्ति, कोई युक्ति से कोई काम करते हैं तो उसको कहते हैं जुगत। और वेद यानी छेद करके, जैसे मोती माला में पोते हैं, इसी प्रकार से भगवान की जो कथा है, गोसाई जी कह रहे हैं कि हमने अपनी भक्ति रूपी धागा में इस राम कथा को पिरोआ है। सो सब लोग अपने हृदय में, कंठ में डाल करके आनंद प्राप्त करें। ये आपका 11वां दोहा। जुगत वेद पुनि पोहिए, पोहिए माने पिरोना, माला पोय लें, कहते हैं माला पोय दे मेरी, तो पोहिए माने पिरोना, धागे में मोती का डालना। जुगत वेद पुन पोहिए, रामचरित वर ताग, तागा माने धागा। पहिरे सज्जन, पहिरे यानी डालने, पहने, शरीर में माला पहनते नहीं, कपड़ा पहन लिया, पहिरे यानी पहनना। जुगत बोध वेद पुन पोहिए, रामचरित बर ताग। पहिरे सज्जन विमल और, शोभा अति अनुराग। ये आपका 11वां दोहा पूरा हुआ। जय श्री राम, श्री राम।